राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होने वाले हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। ये प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी होंगे। बहुत कम समय में हम इनको हल करने वाले हैं, तो आपके समय को महत्वपूर्ण मानते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। राजस्थान में लोकायुक्त को प्रथम बार कब गठित किया गया था, बनाया गया था, निर्मित किया गया था? अगस्त 1973 में। राज्यपाल मंत्री को नियुक्त कर सकता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश होगी, उसी व्यक्ति को राज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं, उसे नियुक्त करते हैं। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाती है। राज्यपाल सिफारिश कर दे तो केंद्र सरकार के आदेश से किसी भी राज्य में राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है? तो राज्य विधानमंडल का सदस्य किसी भी मंत्री को 6 माह के अंदर बनना जरूरी है। किसी भी विधानमंडल के सदन का सदस्य बनना जरूरी है। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। सरकार के विभागों के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? मंत्री। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए? दरबारा सिंह। राज्य मंत्री परिषद का सदस्य होने के लिए आवश्यक है उसकी उम्र न्यूनतम 25 वर्ष हो, कम से कम 25 वर्ष हो, वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। मंत्री पद ग्रहण कर लिया है तो 6 माह के अंदर उसे सदस्य बनना जरूरी है, वह भारत का नागरिक हो। राजस्थान विधानसभा के सदस्य पद पे सर्वाधिक अवधि तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? रामनिवास मिर्धा। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 12वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थी? झालरापाटन से। राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल के मंत्रीगण अपने पद पे बने रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं? राष्ट्रपति की। श्रीमती कमला राज्य की पहली महिला मंत्री थी। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री के काल में नियुक्त हुई थी? मोहनलाल सुखाड़िया। मनोहर लाल नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, उन्हीं के कार्यकाल में रही श्रीमती कमला, जो कि पहली महिला मंत्री होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया था? बरकतुल्ला खां। सबसे कम अवधि के लिए राज्य के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? हीरालाल देवपुरा। राज्य में जिला स्तर पर स्थापित उपभोक्ता संरक्षण अदालत का क्या नाम होता है? जिला उपभोक्ता मंच। सरकार के किसी भी विभाग का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? उस विभाग का सचिव। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। विधान परिषद जो कि विधानमंडल का उच्च सदन है, और वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं 2023 में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद यानी दूसरा सदन है, उच्च सदन है। इसकी तुलना हम राज्यसभा से करते हैं, तो इनकी सदस्यों की आयु है वो कितनी होगी? सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए भी 30 वर्ष चाहिए। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? 6 वर्ष। राज्य की विधायी शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य विधानमंडल में। विधायी मतलब कानून बनाने वाली शक्ति, राज्य विधानमंडल में। राज्य की कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था का नाम है विधानमंडल। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट के लिए कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर करके डाला हुआ है सेपरेट वीडियो। आपको अगर ये कंफ्यूजन हो, अभी पता नहीं चल रहा हो कि राज्य विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद क्या है ये, तो उनको बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद सन 1949 में राज्य सरकार का मुखिया क्या कहलाता था? राज प्रमुख। और राज प्रमुख का पद कब तक रहता है? 1 नवंबर 1956 तक। 1 नवंबर 1956 के बाद वो पद क्या कहलाना शुरू करता है? राज्यपाल। यानी राज प्रमुख का पद किस में बदल जाता है? राज्यपाल में। ममता शर्मा को 30 जुलाई 2000 के राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस समय
ये जो महिला है ममता शर्मा, ये किस राज्य की महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी है? राजस्थान की। राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। राज्यपाल होता है राज्य की कार्यपालिका का मुखिया, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु और राज्य का प्रथम नागरिक। केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सेतु का कार्य राज्यपाल का जो पद है ये करता है, क्योंकि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को हमने संविधान में अपनाया है। राज्य में मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का मामला हो, बेईमानीपूर्ण कार्यों का कोई आरोप हो, अन्वेषण संबंधी एक अधिकारी नियुक्त होता है, उसको क्या कहते हैं? लोकायुक्त। राजस्थान के प्रमुख सतर्कता जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है CVC, वो बनाए गए थे RK नायर। राजस्थान में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 99 में। राजस्थान राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? शिवचरण माथुर। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान में प्रथम महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष नियुक्त की गई थी कांता खतूरिया। राजस्थान सरकार ने 12 दिसंबर 2007 को प्रशासनिक सुधार मानव संसाधन एवं जनशक्ति आयोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की थी? MN सिंघवी। राजस्थान में जागीरदारी प्रथा, तो प्यारे विद्यार्थियों, जागीरदारी प्रथा का आपको ध्यान होगा क्या होती है? इसका उन्मूलन यानी इसका अंत कब किया गया था? 1954 में। राजस्थान सरकार के विभिन्न मामलों में सलाह देने एवं न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार की कोई भी बात हो, सरकार का कोई भी विषय हो जो कानून से संबंधित हो, उसके लिए एक अधिकारी होता है जिसका नाम है महाधिवक्ता, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय थल सेना की 7वीं कमान दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। राज्य की प्रथम महिला विधायक जसोदा देवी कौन सी विधानसभा के लिए प्रथम बार चुनी गई थी? प्रथम विधानसभा में। और प्रथम विधानसभा के मुख्य चुनाव 1952 में हुए थे, तब कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी, जबकि 17 उपचुनाव हुए थे। पहली विधानसभा के 17 उपचुनाव हुए थे। तो उपचुनाव का आपको ध्यान होगा कि क्या होते हैं? जब कोई विधायक की किसी वजह से मृत्यु हो जाए या वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हो जाए, तो वो सीट है वो खाली हो जाती है, तो उस पर दोबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं, तो उसे कहते हैं उपचुनाव। और उन्हीं उपचुनाव में बांसवाड़ा से चुनी गई थी पहली महिला विधायक जसोदा, और इनको पहली महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है। राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई थी? भैरों सिंह शेखावत के। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कहलाते हैं भैरों सिंह शेखावत। राज्य को किस विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या सबसे अधिक रही? 8वीं राज्य विधानसभा की दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कब करवाए गए थे? 1993 में। श्री भैरों सिंह शेखावत कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 3 बार। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मनाया जाता है, वसुंधरा राजे, किसके नेतृत्व में राजस्थान में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार का गठन हुआ था? वसुंधरा राजे सिंधिया। इनका कार्यकाल दिसंबर 2003 से 2008 तक रहा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव वसुंधरा राजे सिंधिया को। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की बेंच कहाँ स्थापित की गई है? जोधपुर में। उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने वाला आयोग है, उसको कहते हैं राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का कौन अध्यक्ष होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की जो अपील है वो कहाँ की जा सकती है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। राजस्थान में भू अभिलेखों, राजस्व और उनकी प्रबंधन संबंधी व्यवस्था करने वाली एक संस्था है, उसका नाम है राजस्व मंडल, और इसका मुख्यालय है अजमेर। राजस्व मामलों में राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय राजस्व मंडल ही है। राज्य में कृषि एवं सिंचाई संबंधी आंकड़े एकत्रित एवं समन्वित करने का कार्य कौन करता है? राजस्व मंडल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल या तो उनकी उम्र 62 वर्ष हो गई हो या उनको नियुक्त हुए 6 वर्ष पूरे हो गए हो, तो ये उनका कार्यकाल होता है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं या नहीं? तो ये बाध्यकारी नहीं होती। वो राज्य सरकार इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के निपटारे के लिए एक सिविल सेवा अपील प्राधिकरण है और उसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान में केंद्रीय प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं उनके लिए भी एक अपीलीय अधिकरण बना हुआ है जिसका नाम है CAT, और ये जयपुर और जोधपुर। कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? मुख्य सचिव। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। मंत्री परिषद की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है ज्यादा कार्यकुशल मंत्री परिषद कब हो सकती है? जब मंत्रियों के आपसी सहयोग हो, आपस में मिलजुल के कार्य कर रहे हो, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का पूर्ण सहयोग हो और मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व हो। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान में मंत्री परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार किसी भी राज्य में लोकप्रिय सदन यानी विधानसभा, लोकप्रिय मतलब जो जनता से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, और उस सदन की जितनी भी सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो मुख्यमंत्री सहित राजस्थान में 200 का हम 15% निकालते हैं तो अधिकतम 30 हो सकती है। तो मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया है। मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है? 30। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री के पास। वाणिज्यिक करों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए गठित राजस्थान कर बोर्ड है, उसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। राज्य में प्रथम बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या कारण रहा था? तो विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए 1967 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट अपना वीडियो इसी पे आएगा कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया जा चुका है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फैक्ट के साथ। राज्य की कौन सी विधानसभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष से अधिक रही थी, तो 5वीं विधानसभा ऐसी रही जिसकी अवधि को बढ़ाया गया था। नहीं, विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। ये 1983 है, ये आप सही कर लें, 1992 में। तो राजस्थान में 1993 में लागू हुआ था और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1994 में लागू बनाया गया था। यानी इसका गठन 1994, राज्य निर्वाचन आयोग है 1994 से कार्य कर रहा है। राज्य वित्त आयोग, राज्य में धन संबंधी, सरकार के लिए धन संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की और राज्य वित्त आयोग दोनों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? या तो 5 वर्ष पूरे हो गए हो या 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? अमर सिंह राठौड़। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण राजस्थान की राजनीतिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपने प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको ये जो प्रश्न है ये आपके नॉलेज को बढ़ाने वाले हैं तो जरूर इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।